तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं जबरदस्त आपकी ट्रिक का सिलसिला लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। एक बार फिर से आज MTR सीरीज 3, अभी तो दो ट्रिक जा चुकी है, तीसरी फिर जा रही है। और वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर आप ठोक देना, लाइक ठोक देना, क्योंकि मजा आ जाएगा, आपको दिल गार्डन गार्डन करेगा। मैं पहले ही इस वर्ड को बोल के चल रहा हूँ, आपको इसी सी खतरनाक ट्रिक बताऊंगा जो आप जिसमें आप मस्त हो जाएंगे पूरी तरह से। आइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक पीएच क्वेश्चन निकालने वाला क्वेश्चन आता है कि ई सेल कैलकुलेशन फ्रॉम पीएच। पीएच दिया होता है और ई सेल निकालना होता है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। आइए देखिए, आपके सामने आप लोगों की हंसी छूट रही होगी। हमारा देख लो, छोटकू भी यहाँ पर क्या कर रहा है, हंस रहा है भाई। देखिए, आइए आइए देखिए, ये है, ये हमने कैलकुलेट किया। आप बुक्स में जाएंगे तो इसको अलग अलग फॉर्म में भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक सवाल नीट और जेई में खूब आ चुका है, एनसीईआरटी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर रिडक्शन पीएच इक्वल टू कितना दे रखा था, 10 देखा था। कैलकुलेट सेल पोटेंशियल पूछा हुआ था, ऐसा पोटेंशियल कितना होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा। अब एक तरीका है कि बुक में यहाँ पर क्या करते हैं, बुक में क्या करते हैं, यहाँ पर ई सेल, ई जो सेल निकालते हैं वो क्या बोलते हैं, ई सेल निकालते हैं। उसके लिए वही जो क्या बोलते हैं, 0.059 वाला लगाते हैं अपान एन लॉग C1/C2 और C2/C1 वाला फॉर्मूला जो आपने पढ़ते हैं, वो अपन लगाते हैं। वो सब आपको लगाने की जरूरत, याद करो, कंसंट्रेशन सेल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वो सब लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको एक खतरनाक तरीके से फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। चाहे आप मेंस एग्जाम देने जा रहा हूँ, चाहे आईआईटी एडवांस देने जा रहे हूँ, चाहे नीट देने जा रहे हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ई ऑक्सीडेशन पूछ रहा है बेटा, ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू 0.059, और जितनी पीएच की वैल्यू दे रखा उससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया। बस मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना। ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू, सेल का ऑक्सीडेशन वाला इक्वल टू 0.059, पीएच इतनी दे रखा है नोट की, दे लगा देना, आंसर हो गया। अब दूसरा क्या आता है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन दे रखा। अगर ई रिडक्शन पूछ रहा है आपसे कि बताओ कि रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, तो माइनस साइन के साथ में लगा देना, माइनस साइन लगा देना, 0.059। पीएच आप क्या कर दोगे, कैथोड कर दोगे। पीएच आप क्या कर दोगे, कैथोड कर दोगे। अगला क्या है, देखो जरा ध्यान से बेटा। अगर ई सेल आपसे पूछ रहा है बेटा, तो दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया बेटा। तो यहाँ पर 0.059 पीएच ऑफ ए नोड माइनस पीएच आप क्या कर दोगे, कैथोड। ये ऐसी ट्रिक खासकर ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों जेई और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नीट और जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस ट्रिक से, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अब जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ता हूँ पूरी लैंग्वेज क्या लिखी हुई है एनसीईआरटी की। हमारे पास एनसीईआरटी की पूरी लैंग्वेज है, वो जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप सब बच्चे पढ़ेंगे। और इंडेक्स में क्वेश्चन दे रखा, वो नीट में पूछा गया था क्वेश्चन। और बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, वो बड़ा तरीके से बुक्स में बड़े लंबे तरीके C1/C2 और P1/P2 वाला आपने पढ़ रखा होगा। कंसंट्रेशन सेल के लिए फॉर्मूला गिवन है, वहां से उस फॉर्मूले को लगा करके क्वेश्चन को कराया गया है। मेरे दोस्त, मेरा आपसे इतना कहना है, आपको बहुत ध्यान से, मैं इस पर भी रुका हुआ हूँ, इसलिए रुका हूँ क्योंकि आप फॉर्मूले को ध्यान से कर लीजिए। ध्यान से कर लेंगे तो जिससे कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है, आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पूछे तो प्लस साइन के साथ में, रिडक्शन आपसे पूछे तो माइनस साइन के साथ में, कैथोड का। ये आपको ध्यान रखना बेटा पर, ठीक है। और जिससे कि क्वेश्चन क्या हो, और अगर ई सेल पूछे बेटा, तो जितना पीएच एनोड का हो उसमें से कैथोड को माइनस कर दीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ क्या बोलते हैं, 0.059 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब कई बार क्वेश्चन में क्या, वहां पर ना तो कैथोड लिखा होगा, क्या बोलते हैं, जो पीएच पूछा होगा वो ना एनोड दिखाओ। आपको पता है कि पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस पर बेस्ड है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल पर बेस्ड है। किस पर है बेस्ड, जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का मैं मोबाइल से दिखाता हूँ ऐप के थ्रू, जो क्वेश्चन गिवन था वो किस पर था, क्या बोलते हैं, वहां लिखा ही नहीं था कि रिडक्शन निकालना है या ऑक्सीडेशन। अब आप बच्चे कह रहे सर बताइए क्या करूं मैं, इस क्वेश्चन को रिडक्शन वाला करूं, फॉर्मूला लगाऊं या ऑक्सीडेशन। आपको पता है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेटा किस पर बेस्ड है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल पर। किस पे रखना है, तो आपको क्या निकालना था वहां पर, रिडक्शन निकाल। मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसा आया था और आपको उसको कैसे करना था, सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए, ये एक क्वेश्चन है बेटा,
क्या क्वेश्चन है जरा देखो ध्यान से, ये नीट का क्वेश्चन भी 19 का क्वेश्चन भी है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन भी है और एनसीईआरटी का इंटेक्स है, एनसीईआरटी इंटेक्स है 3.4 बेटा, 3.4 का ये क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट, कैलकुलेट लिखा हुआ है द पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये लिखा हुआ है। आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये लिखा हुआ है इन कांटेक्ट with a solution whose pH is equal to 10, ये लिखा हुआ ये क्वेश्चन, ये इंटेक्स 3.4 है, एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन है, ये आपके नीट में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद सब्सटेंस, कितना पीएच दे रखा। आप बुक में जाओगे तो C2/C1 वाला फॉर्मूला लगाएगा या C1/C2 वाला फॉर्मूला लगाएगा, उसको चेंज करेगा, पहले चेंज किसको करेगा, पीएच को चेंज किसमें करेगा, H+ आयन कंसंट्रेशन में, उसको सॉल्व करेगा, फिर 10⁻⁻10 करेगा, फिर उसको फॉर्मूले पर रखेगा, फलाना ढिमका करेगा, उसे करने की जरूरत नहीं है। आइए, हमने बोला अगर कुछ नहीं दिया तो क्या लेना, आपको रिडक्शन लेगा, क्या निकालना बेटा, आप सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन निकालना है, ये रिडक्शन निकालना है। इक्वल टू माइनस साइन होता है बेटा 0.059 इंटू पीएच ऑफ किसका, कैथोड का, कैथोड ले रखा था, कैथोड आएगा, कितना दे रखा है ये यहाँ पर 10, माइनस 0.059 इंटू क्या करना था आपको 10 करना था, आंसर कितना आया था -0.59 सेकेंडों में सॉल्व हो जाता, सेकेंडों में, चुटकियों में, एकदम गर्दा गर्दा करते हैं आप यहाँ पर, दिल गार्डन गार्डन मेरे दोस्त करते हैं, आपको मजा आ जाता बिल्कुल कि ये क्वेश्चन था आपके नीट के लिए, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब कितना आसान आपको देख के लग रहा है, यहाँ पर देख के ही लग रहा है, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, आप है कि नहीं। अब कोई क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, मान लीजिए यहाँ पर ये x है, x+2 यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पर दे रखा y+2 से बेटा यहाँ पर किसकी वैल्यू यहाँ पर है, ये x+1 है, यहाँ पर ये x+1 है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, या 2 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रखो, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, है कि नहीं, ये x से x+2 है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, y+2 से y लिखा हुआ है, ये यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ई सेल आपसे पूछ रहा है, ई सेल आपसे पूछ रहा है, जे कोई क्वेश्चन हो, मान लीजिए यहाँ पर जे कोई क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर जरा देखो ध्यान दे रखा, पीएच दे रखा है बेटा यहाँ पर कितना 12, इसका पीएच कितना दे रखा है यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर 2, जब सिंपल सा क्वेश्चन है, ई सेल आपसे पूछ रहा है, आपको फॉर्मूला पता है 0.059 होता है, और पीएच ऑफ एनोड कितना है 12 -2 कितना हो जाएगा 10, आंसर कितना जाएगा 0.59 आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है यार, हो सकता है किसी और फॉर्म में दिया हो सकता है कंसंट्रेशन दे रखा हो, उसको पीएच चेंज कर लेंगे, पीएच के निकाल सकते हैं आंसर को। भाई हो सकता है कि यहाँ पर क्या दे रखा हो, कंसंट्रेशन दे रखा हो बेटा, यहाँ पर क्या दे रखा हो कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन से क्या निकालना हो, आपको पीएच निकालना हो, कितना सिंपल का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया हम लोगों ने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, ई सेल इक्वल टू 0.059, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ, क्या करेंगे बेटा, कैथोड कर देंगे, क्या करेंगे, कैथोड कर देंगे। बस खतरनाक ट्रिक है, इसको तीनों फॉर्मूले को आपको बहुत ध्यान से रखना है, इन तीनों फॉर्मूलों को बहुत ध्यान रखना है, जिससे कि सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे आपसे आसानी से बेटा क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे खतरनाक आपको वीडियो मिलते रहेंगे, बस आपको क्या करना है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चंस में फॉर्मूले लगा करके देख करके आंसर निकाल देना है, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर यही क्वेश्चन लिखा होता, क्या लिखा होता जरा देखो ध्यान से यहाँ बेटा, यहाँ पर लिखा होता, अगला यहाँ पर लिखा होता कि यहाँ पर जरा देखो, ये तो यही क्वेश्चन था जिससे हमने दिया हुआ, वहां पर यहाँ पोटेंशियल वाला सब सिमिलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन अगर दिया होता, मान लो यहाँ पर लिखा होता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ब्रैकेट में दे रखा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इन कांटेक्ट विथ पीएच कितना है यहाँ पर 10 दे रखा है। अब 10 दे रखा है बेटा, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, वो कह रहा है ऑक्सीडेशन बताओ, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर ऑक्सीडेशन। अब ई ऑक्सीडेशन निकालना, उसने कह दिया साफ साफ, क्या हो जाएगा, प्लस साइन रहेगा, 0.059 इंटू पीएच ऑफ किसका दिया हुआ है, एनोड का दिया हुआ, 10 कर दिया, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना यार, एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दोगे अगर आपने सिंपल सा फॉर्मूले को याद रखा तो। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर ध्यान से आपने कर लिया ना, आप इतना मस्त तरीके से करोगे ना लगातार। अब देखिए मैं खतरनाक से खतरनाक, खतरनाक से खतरनाक ट्रिक आपको खूब सारी, कम से कम 50 60 70 100 के आसपास ट्रिक मैं आपको बना के दूंगा। आप सभी बच्चे से अनुरोध है कि खूब सारा बच्चों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, जिससे कि खूब हिंदुस्तान की खूब सारे बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिले और बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।